नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड व्यक्तित्व परिचय पार्ट 50 पीटर शांति नौरंगी के बारे में। अभी अभी जो जेपीएससी हुआ इसमें से एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था। मैं ये सीरीज 49 तक बना दिया था, उसके बाद आगे बढ़ाने का कोशिश ही नहीं किया क्योंकि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता था। बहुत कम व्यू, 100-150 व्यू में आके अटक जाता था, इसलिए मेरा भी एनर्जी डाउन हो गया था। मगर मैं अपने ब्लॉग जो नोट्स बनाता हूँ उस नोट्स में इसको मैं अपडेट कर दिया था, जिससे कुछ विद्यार्थियों को फायदा भी हुआ होगा जो लगातार मेरे ब्लॉग को देख रहा था। ठीक है, चलिए। फादर पीटर शांति नौरंगी क्यों प्रसिद्ध है? एक साहित्यकार थे, ठीक है, साहित्यकार। बहुत सारे पुस्तक, बहुत फेमस पुस्तकें इसने लिखा है। बहुत बड़े साहित्यकार थे। नाम तो आप लोगों ने अभी जेपीएससी के बाद ही सुना होगा, मैं बहुत पहले से इनको जानता था। ये डिफरेंट भाषाओं के थे, लैटिन जानते थे, इंग्लिश के विद्वान थे, संस्कृत के थे, संस्कृत में ही ये पढ़ाई लिखाई की है, अपना हायर एजुकेशन। हिंदी के थे, नागपुरी के थे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नागपुरी और हिंदी के सारे किताब याद रखना पड़ेगा, नागपुरी और हिंदी। ठीक है, ये हिंदी साहित्य में भी काम आ जाएगा। नागपुरी जो अपना भाषा लेके नागपुरी भाषा से आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कौन इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको याद होता जाएगा। किताबें बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो किताब एग्जाम में आया था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये 1964 में वो किताब लिखा गया है, उसका नाम था सीरी यीशु चरित चिंतामणि, यही किताब था ना, पवित्र यीशु का जीवन कहानी, यही इसका मतलब है। यही किताब, यही क्वेश्चन आपका आया था। अब तो आप ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इसीलिए कोई नहीं, अगर नया कोई अभी नया देखना शुरू किया है, नया जेपीएससी से जुड़ रहा है, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, ये है, ये नागपुरी भाषा में। अभी मैं आपको नोट कराऊंगा नागपुरी भाषा में इसकी एक किताब। ठीक है, अब नोट करते जाइएगा। नागपुरी में पहला किताब जो लिखा था प्रेम लहरी, ये जितना भी अभी लिख रहा हूँ सब नागपुरी है। ठीक है, 1832 में, नहीं 1932 में। ठीक है, 1932 में प्रेम लहरी। उसके बाद था ए सदानी रीडर, सदानी रीडर। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसमें याद करने की आपका कोई जरूरत नहीं। ए सिंपल सदानी ग्रामर, सदानी ग्रामर, ये सिंपल सदानी ग्रामर 1956 में लिखा था इसने। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं और क्या क्या इसने लिखा है। नागपुरिया सदानी बोली, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण 1965। ठीक है, ये चार बुक तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों बुक को आप लोग जरूर क्लियर याद कर ले। आगे मेरा डस्टर, ये चार याद करने के बाद आप याद करिए नागपुरिया साहित्य 1958 में लिखा था। नागपुरिया साहित्य, नागपुरिया, ये जो चार जो पहले बता दिया वो हम कंठस्थ याद होना चाहिए, 4 या 5 बता दिया। नागपुरिया साहित्य, ठीक है, 1958 में। अगला पुस्तक है इसका संत मार्कुस लिखल प्रभु यीशु। ठीक है, प्रभु यीशु शुभ समाचार, प्रभु यीशु शुभ समाचार।
ये 1962 में 62 में लिखा गया। संत मार्कुस, ठीक है, मार्कुस लिखल प्रभु यीशु शुभ समाचार। अब देखिए बहुत आसान है, आगे देखिए इसके वो 4 बुक है, सेम लिखिए। संत मार्कुस के जगह आप लिख दीजिए मत्ती, बाकी सेम। मत्ती लिखल प्रभु यीशु शुभ समाचार 1963 में, सेम लिखिए आगे। संत लुकास लिखल, सेम उतार दीजिए, संत लुकास लिखल प्रभु यीशु शुभ समाचार, ठीक है, ये 1964 में, 62, 63, 64। संत जोहान, ठीक है, संत जोहान, सेम चीज यहाँ। संत जोहान लिखल प्रभु यीशु शुभ समाचार 1965 में, क्लियर। बस यहाँ पर से मार्कुस, मत्ती, लुकास और जोहान को इंटरचेंज करना है। वहाँ पे साल 62, 63, 64, 65। मैं तो बोलूँगा इसलिए याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, कभी कभी पूछ दे क्या पता, ठीक है। इतने इसके नागपुरी साहित्य का बुक याद रख लीजिए, ठीक है। ये देखिए वो 4 तो आपको 5 जो पहले बताए वो तो याद रखना ही रखना है, किसी भी कीमत पर आपको याद रखना है। और ये में किसी कोई एक याद कर लीजिए, काम हो गया। बीच में जो 3 था वो आपको याद करे या ना करे कोई बात नहीं, मगर ये सब जरूर याद कर लें। और हिंदी साहित्य में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। संस्कृत में भी है, लेकिन उतना बड़ा उसका फेमस बुक नहीं हुआ है। इंग्लिश में बहुत कुछ लिखे हैं, वो सब फेमस नहीं हुआ। पालतू कचरा क्यों पालना। हिंदी साहित्य में इसका क्या क्या बुक लिखा है, हिंदी साहित्य वो याद कर लीजिए, ठीक है। हिंदी साहित्य में देखिए हिंदी भाषा प्रदीप, इसका बहुत फेमस पुस्तक, हिंदी भाषा प्रदीप, ठीक है। इसका 2 वॉल्यूम में निकाला था, एक 1942 में, एक 1963 में, 1942 में, एक 1963 में, क्लियर। हिंदी भाषा प्रदीप, ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में है। और जो इसका सबसे बड़ा बुक है, मोटा तगड़ा बुक, वो है धार्मिक सिद्धि और सृष्टीय सद्गुणों का अनुशीलन। ये महाकाव्य टाइप का बहुत बड़ा बुक है, ठीक है। ये 3 भागों में, 3 वॉल्यूम में ये बुक मिलता है, ठीक है। 3 वॉल्यूम 64, 67 और 81 में लिखा गया, ठीक है। 1964, 1967, 1981 में लिखा गया। ये देख लीजिए, एक थोड़ी सी मेरे को डाउट है, ये सृष्टीय है या क्रिस्टीय है, ठीक है। इस चीज में डाउट है मुझे। क्राइस्ट होता है ना, क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट, वो क्रिस्टीय है या सृष्टीय है, ठीक है। ये मेरे को डाउट है, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। धार्मिक सिद्धि और सृष्टीय सद्गुणों का अनुशीलन, ज्यादातर मुझे ये सृष्टीय लग रहा है, इसीलिए मैं सृष्टीय पे जोर दे रहा हूँ। ये बुक इसका सबसे बड़ा बुक है, जो आपने ईसा मसीह की जीवनी पढ़ी थी ना, उससे भी फेमस बुक है। वो कैसे आ गया, चलिए आ गया तो आ गया। अब इसको जरूर याद रख लें, हिंदी भाषा प्रदीप और धार्मिक सिद्धि और सृष्टीय सद्गुणों का अनुशीलन। एक देखिए छोटा नागपुर का संक्षिप्त इतिहास, छोटा नागपुर का संक्षिप्त इतिहास, ये 1948 में लिखा गया बुक है, ठीक है। ये बुक क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि उस समय के जो 1901 जो इस पीरियड में जो जीवित रहे ना, उस पीरियड में छोटा नागपुर का क्या कल्चर था, क्या आर्थिक व्यवस्था था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, क्या सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, जिससे हमें बहुत झारखंड को, उस समय के झारखंड को जानने का मौका मिलता है। इस बुकों से ही हम उस समय के झारखंड को जानते हैं। तो उनमें से बहुत सारे बुकों में से एक बुक है जिससे हम झारखंड का पुराना इतिहास जान सकते हैं। इसलिए ये बुक आपको याद रखना जरूरी है। इस 1948 में ही एक बुक लिखा, ईश्वर हमारे अभ्यंतर में हमारे अंदर है, ठीक है। 1948 में एक बुक लिखा। ये तीनों तक भूलिए ही मत, ठीक है। बाकी उसके बाद आपकी श्रद्धा कितना आप रिटेन कर सकते हो,
मानव कर्तव्य शास्त्र, मानव कर्तव्य शास्त्र, ये बुक है कर्तव्य शास्त्र, ठीक है। ये 1958 में आया था ये बुक इसका। अगला है एक नाटक पांच एकांकी, हिंदी में ये सारे एकांकी, ये नाटक है, ठीक है। 1960 का ये बुक है। अगला अदन बिछो, ये भी 1960 का बुक है, अदन बिछो, क्लियर। सत्यमेव जयते, हिंदी व्याकरण ज्ञानोदय, सत्यमेव जयते, ये एक इसका नाटक है, नाटक 1964 की। उसके बाद हिंदी व्याकरण ज्ञानोदय, व्याकरण ज्ञानोदय 1969 में आया था भाई। अगला है, और ये ज्ञानोदय ही याद रखिए, काफी याद है, हिंदी व्याकरण तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ज्ञानोदय कीवर्ड आप याद रखिए, याद आ जाएगा। सुंदर और सार्थक जीवन, सार्थक जीवन 1968। श्री यीशु का छोटा संघ, छोटा संघ 1955। कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु यीशु आ रहा, मेरा ये यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, अब यही है ट्रिक, हर जगह में यीशु के बारे में मिलेगा, ठीक है। श्री यीशु का छोटा संघ, क्रिस्ट का आह्वान, क्रिस्ट का आह्वान 1969, ठीक है। ये क्रिस्ट, ये वाला क्रिस्ट है, ठीक है, ये वाला क्रिस्ट है। इतना बुक है। और एक संत इग्नासिस का जीवन चरित्र, ठीक है, संत इग्नासिस लोयला नाम था, ठीक है। संत इग्नासिस लोयला की सबसे पहला बुक इसका यही था 1932 ईस्वी में, संत इग्नासिस लोयला का जीवन चरित्र। इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना है, यीशु से ही रिलेटेड इसके सारे बुक है, ठीक है। मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम बुक ईसा मसीह के बारे में ही बताया है इसमें। इसका जन्म कहाँ हुआ था भाई, ये भी आप याद कर लीजिए, जब एक बार क्वेश्चन आ गया तो भविष्य के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका जन्म खूंटी जिला में हुआ था, खूंटी का तोरपा प्रखंड के पातपुर गांव में, ठीक है, पातपुर गांव में। प्लस गिरधारी राम गोंझू गिरिराज का नाम सुने होंगे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसके ऊपर शोध किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर शोध किसने किया है, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज, ठीक है। बाकी इसका बहुत कुछ है बताने के लिए, कहाँ पढ़ा लिखा, खेला कूदा, ये सब चीज आएगा ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों बोझ उठाना, ठीक है। सारे बुक्स इसके याद होने चाहिए आप लोगों को।